Welcome everyone. This is our first lecture of Laplace transformation, and in today's class we will discuss about gamma function. So under gamma function what we will learn? We will learn its definition, then we will see some of its properties. Gamma function के कुछ properties देखेंगे और फिर हम उन properties के basis पे कुछ examples solve करेंगे. Then we will see some of the applications of gamma functions. Fine. तो आज के क्लास का आउटकम क्या क्या हो गया? ना definition, properties, examples and application of gamma function. Now let's see what is its definition. Gamma function is a single variable function which is given by gamma of n. Gamma means it is denoted by this symbol and its variable is n. It is evaluated by the integral 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x dx. And here this n value is a real number. Fine. So what is gamma function? Gamma function is a function of single variable n which can be evaluated by the integral 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x dx. Now let's see what are the different properties of gamma function, and these can be used as formulae also. So let's see what are the properties. So the first property is given by gamma n plus 1 equals to n gamma n. तो आपके गामा के अंदर जो नंबर होगा उससे 1 कम करके आप राइट हैंड साइड का वैल्यू लिखोगे. So for example, suppose I am giving you to find out the gamma of 4. तो क्या होगा राइट हैंड का वैल्यू n gamma n, जो कि n plus 1 से थोड़ा कम होगा. तो यहाँ पे 4 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 3 gamma 3. Is it clear? तो जो भी नंबर आपको गामा में देगा आप उसको क्या करोगे, एक कम करके ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो. Let's see what's the next property. The next property says if your n is a positive integer then gamma of n equals to n factorial. तो यहाँ पे देखिए 4 is a positive integer, yes or no? तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 factorial. क्या हुआ, समझ में आया? बट ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब जो भी नंबर का फैक्टोरियल मांगा है 1 से लेके उस नंबर तक हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको बोला जाएगा फैक्टोरियल. जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो क्या होगा 1 into 2 into 3 into 4 will be your 4 factorial value. Is it clear? कैसे फैक्टोरियल निकालना है ना, जो नंबर का फैक्टोरियल मांगा होगा 1 से 1 2 3 ऐसे करके उस नंबर तक हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर. और एक चीज याद रखिए, 0 का फैक्टोरियल ये हमेशा 1 होता है, और अगर आप 1 का भी फैक्टोरियल निकालोगे तो वो भी 1 होगा. क्लियर? ये उसका कंडीशन है. फैक्टोरियल निकालना है मतलब 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को हमेशा 1 अज्यूम किया जाता है. सो लेट्स सी, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. तो अगर मेरा n वैल्यू निगेटिव हो गया तो क्या होगा? इफ माई n इज अ निगेटिव नंबर देन योर गामा n कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू द फॉर्मूला गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ऐसे तो कुछ फॉर्मूला नहीं था. सो सी, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला था गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n. देखिए अगर यहां से इस n वैल्यू को मैं क्या करूंगी ना, यहां से काट के यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी तो मेरा गामा n का फॉर्मूला यही आ रहा है. हाँ, सो द फॉर्मूला इज सेम.
तो गामा n का वैल्यू क्या होगा अगर ये निगेटिव नंबर हुआ तो ना गामा n का वैल्यू होगा गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज करके अभी हम लोग गामा 0 का वैल्यू निकालेंगे। गामा 0 निकालेंगे तो क्या होगा 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, gamma 0 is gamma 0 + 1 divided by 0. Anything divided by 0 is a problem, क्योंकि कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। So the value of your division by 0 goes to infinite. Clear or not? तो गामा 0 का वैल्यू क्या हो गया इनफिनाइट। तो फिर गामा ऑफ -1 क्या होगा देखते हैं निगेटिव नंबर में। सो गामा ऑफ -1 क्या हो रहा है, जब मैं गामा ऑफ -1 लिख रही हूं तो ये क्या होगा गामा n+1 बाय n, तो गामा -1 + 1 बाय -1। ठीक है, तो -1 + 1 कैंसल्ड, तो क्या बचा गामा 0 डिवाइडेड बाय -1। अभी गामा 0 का वैल्यू यहीं पे निकालें, क्या आया है इनफिनाइट। सो इनफिनाइट बाय एनीथिंग इज इनफिनाइट। क्लियर और नॉट? तो गामा ऑफ -1 इज इनफिनाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर अभी मैं गामा -2 निकालती हूं तो क्या होगा। गामा ऑफ -2 इज ऑल्सो सिमिलर, नेगेटिव नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे गामा n+1 बाय n, तो ये -2 + 1 ये हो गया -1। ठीक है, और यहां पे नीचे में -2 रहा। गामा ऑफ -1 का वैल्यू यहां पे निकाले हैं, क्या आया है ये वैल्यू इनफिनाइट, तो इनफिनाइट बाय -2 क्या होगा इनफिनाइट, सो दिस इज ऑल्सो इनफिनाइट। क्लियर और नॉट? तो जब भी आप किसी निगेटिव होल नंबर का गामा वैल्यू निकालोगे उसका वैल्यू क्या होगा इनफिनाइट। क्लियर और नॉट? फाइन। सो ये हो गया आपके इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स के लिए। अभी सपोज गामा के अंदर कुछ फ्रैक्शंस देंगे तो क्या होगा। सो आई एम assuming or I am assuming, so now I am giving you the first formula for the fractions, जिसको यूज करेंगे हम लोग बाकी के फ्रैक्शंस को इवेलुएट करने के टाइम पे। सो इसको भी आप गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है x⁻n - 1 e⁻ x dx वाला इंटीग्रल फॉर्मूला उससे निकाल सकते हो। दैट इज गामा ऑफ हाफ इक्वल्स टू √π। तो आप इस फॉर्मूला को और इस वैल्यू को आपका इंटीग्रल के थ्रू भी निकाल सकते हो, but that is not necessary, so I am just giving you the formula, that is gamma of half equals to √π। अभी मैं इसको यूज करके एग्जाम्पल्स में इवेलुएट करूंगी। क्लियर? So let's see what are the different examples we are going to discuss one by one. So my first example is given by evaluate gamma of 3/2। तो 3/2 क्या है ना, एक तो फ्रैक्शन है एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव है और फ्रैक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी डाल सकते हैं जनरल फॉर्मूला, दैट इज गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n गामा n। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला डालने के लिए मुझे ये जो 3/2 है इसको n+1 फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताइए ना, यहां पे दिया गया है लेट अस अज्यूम n+1 इज 3/2। ठीक है, तो आपका n का वैल्यू क्या आएगा 3/2 - 1, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एलसीएम लेके 3
-2/2। तो वैल्यू क्या हुआ इनका 1/2। तो इसीलिए अभी मैं इस 3/2 को ब्रेक करके लिखूंगी गामा हाफ प्लस 1। ठीक, गामा हाफ प्लस 1। अभी ये कौन से फॉर्मूला में है? फर्स्ट फॉर्मूला में। तो गामा हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा ना, हाफ गामा हाफ। सी हाफ गामा हाफ। क्लियर? अभी गामा हाफ का वैल्यू क्या है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा हाफ? Gamma half is given by root over of pi. So its value will be half into root pi. That is the solution. Is it clear to everyone? कैसे निकाले हम लोग ये छोटा सा प्रॉब्लम का ये वैल्यू? So let's get to the next slide and see what's the next example. So let's see the second example. It is given you to evaluate gamma of -half. तो -half है मतलब it is a negative number. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेगेटिव नंबर में कैसे इवेलुएट करेंगे ना, थर्ड प्रॉपर्टी डालेंगे, दैट इज गामा ऑफ n इक्वल्स टू गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जो n वैल्यू है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी नंबर को नीचे में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गामा -half प्लस 1 डिवाइडेड बाय -half। इज इट क्लियर? n के जगह पे -half डाल देंगे। सो दिस इज द वैल्यू। अभी -half प्लस 1 मतलब क्या हुआ? -half प्लस 1 एलसीएम लेने से क्या आएगा 2। ये रहा -1, ये रहा +2। सो दिस बिकम्स 1/2। ठीक है। सो और यहाँ पे नीचे में क्या है ना, एक तो फ्रैक्शन है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है ना, रिवर्स हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ना, -2/1 इंटू गामा हाफ। ठीक है, और गामा हाफ का वैल्यू क्या है √π। तो आंसर हो गया -2√π। Clear? So let's see the next example. So this is given you to evaluate gamma of -3.5. तो ये आपको डेसिमल में दिया है, but the thing is it is also negative. तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे बताइए? सेम, that is gamma of n equals to gamma n+1 divided by n. तो अभी मैंने इसको क्या किया है ना, सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल। इट इज नॉट नेसेसरी, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रही हूँ तो क्या मिलेगा मुझे -7/2 + 1/-7/2। ठीक, अभी इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, -7/2 + 1 तो क्या आएगा ना 2। ये हो गया -7 + 2 दैट इज -5/2। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला क्या है फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में, तो रिवर्स होगा और इस ऊपर वाले वैल्यू का वैल्यू सिंप्लीफाई होके हो जाएगा गामा -5/2। तो देखिए वही लिखा गया है -2/7 गामा -5/2। क्लियर? अभी फिर से ये नेगेटिव है तो यही फर्स्ट वाला फॉर्मूला डालेंगे, हाँ या ना? सो सी नाउ व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे भी क्या है -5/2 मतलब निगेटिव है तो यही ऊपर वाला फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज ये तो वैसे ही रहा आपका कांस्टेंट, ये बन गया गामा -5/2 + 1 -5/2। क्लियर और नॉट? तो देखिए अभी ये इसका वैल्यू क्या होगा, सेम -5/2 + 1 है मतलब ये हो गया -5 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम लेने से दैट इज
-3/2। सो नेक्स्ट लाइन में वही होगा, ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये रिवर्स होगा और गामा के अंदर -3/2 रहेगा। सो दैट इज रिटन हियर, सी इट इज रिटन हियर द सेम थिंग। -2/7 जो कि फर्स्ट वाला था वही रहा। ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन था वो हो गया -2/5 और गामा के अंदर -3/2। इज इट क्लियर? कहां से -3/2 आया, समझ में आया? ये जो ऊपर में था वैल्यू आपका, उसको हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट वैल्यू कमिंग। ये हो गया -2 इंटू -2 दैट इज +4। 7 इंटू 5 इज 35। ठीक है, अभी ये क्या था यहाँ पे वैल्यू, गामा ऑफ -3/2। तो ये भी निगेटिव है तो सेम फॉर्मूला डालेंगे यही वाला, तो गामा -3/2 +1 बाय -3/2। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, सेम चीज, ये वाला जो है रिवर्स हो जाएगा, 4/35 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगा, -3 + 2/2 दैट इज -1/2। तो वही बना, देखिए 4/35 रहा, ये 3/2 था, रिवर्स हो गया -2/3, गामा ऑफ -12। ठीक, अभी गामा ऑफ -12 है, मतलब ये फिर से सेम प्रॉब्लम है, नेगेटिव नंबर, फिर यही फॉर्मूला डालेंगे, क्या आएगा, 4/35 रहा, 2/3 रहा, ये बन गया गामा n+1 मतलब -12 +1 बाय -1। इसका वैल्यू अभी एलसीएम लेने से क्या होगा, -1 + 2/2 दैट इज 1/2। क्लियर? और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ये हो गया 4 इंटू 2 8 -8, 35 इंटू 3 इज 105 और ये जो -1/2 था इसका रिवर्स बन गया -2 और ये हो गया गामा ऑफ हाफ। क्लियर? अभी देखिए गामा हाफ का वैल्यू क्या है, आपको पता है कि नहीं? गामा हाफ इज गिवन बाय √/π। तो अभी √/π डाल के देखते हैं वहां पे क्या वैल्यू आता है। ये आ गया 8 इंटू 2 इज 16। ठीक है, -2 था तो वो हो गया प्लस और 105 वैसे ही रहा। गामा ऑफ हाफ बिकेम योर √/π। So your solution is given by 16/105 whole into √/π. Clear or not? सबको समझ में आ गया ये किस तरह से सॉल्व हुआ? तो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं जहां पे हम लोग कुछ और वैल्यूज का गामा वैल्यू निकाल के देखेंगे। ठीक, लेट्स सी। The next question is to evaluate gamma of 4.5. ठीक, so it is a positive number, decimal also. तो यहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मूला डाला जाएगा, दैट इज गामा n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा n। तो 4.5 है, n+1 में कन्वर्ट करेंगे, वेरी इजी, 1 + 3.5। तो गामा n+1 का फॉर्मूला क्या है, n इंटू गामा n, तो ये हो गया 3.5 इंटू गामा 3.5। अभी फिर से ये पॉजिटिव है और फ्रैक्शन है, हाँ या ना? अभी फिर से देखिए ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से 1 + n में लिखेंगे, तो ये बन गया 1 + 2.5 गामा के अंदर, n+1 में आया, फिर यही फॉर्मूला डालेंगे, क्या होगा, 2.5 इंटू गामा 2.5। सो दैट इज रिटन हियर। क्लियर? तो ये रह गया आपका कांस्टेंट पार्ट। अभी आगे प्रॉब्लम में कहा गामा 2.5, ये भी पॉजिटिव है और आपका फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 + 1.5 लिखेंगे, 2.5 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक किए, फिर यही सेम फॉर्मूला डालेंगे, तो बन गया आपका, ये तो था 3.5 2.5 पहले से, आ गया 1.5 मतलब n इंटू गामा n, दैट इज वो गामा 1.5। ठीक, अभी ये तीनों आपके कांस्टेंट बन के रह गए पहले में, और लास्ट वाले को ब्रेक करेंगे। 1.5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 1.5 मतलब 1 + 0.5। So see here we have broken it,
गामा 1.5 को ब्रेक किया, गामा 1 प्लस 0.5, तो क्या बन गया? अभी ये देखिए, ये तो तीनों सेम थे, सेम रहा, बट ये जो पार्ट था ये कन्वर्ट हो गया आपका 0.5 इंटू गामा 0.5। अभी देखिए 0.5 मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो वही चीज लिखेंगे अभी हम लोग, that is gamma of 1/2 मतलब gamma of 0.5, that is root over of pi। तो यहाँ पे रूट पाई डाल दी। अभी 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, ये बन गया आपका 105/16, और ये आपका गामा ऑफ 0.5 बन गया आपका रूट ओवर ऑफ पाई। सो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर? नाउ 105/16 into root over of pi. Is it clear? So just here we have used the formula for gamma n plus 1 equals to n gamma n, as your n was positive. Now we will see some of the applications of gamma function. तो देखिए एप्लीकेशन मतलब आप गामा फंक्शन को अप्लाई करोगे, मीन्स इंटीग्रल वाले पार्ट को अप्लाई करोगे। तो इंटीग्रेशन में आपका क्या था? गामा का इंटीग्रल वैल्यू x to the power n minus 1 e to the power minus x dx with the limit from 0 to infinite। हाँ या ना? तो अगर आपको इंटीग्रेशन कहीं पे मांगा होगा तो आप क्या करोगे ना, ये फॉर्मूला को यूज करने का कोशिश करोगे, ठीक। तो इसीलिए कहा गया इट इज अप्लाइड टू इवेलुएट डिफरेंट इंटीग्रल्स आल्सो। तो फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पे आ गया आपका, सपोज आपको कहीं पे ये x to the power n e to the power x के फॉर्म में नहीं दिया है इंटीग्रल, क्या दिया है? sin p into cos q दिया है। तो आप क्या करोगे? अगर ये sin p into cos q है तो इसका फॉर्मूला ये डाला जाएगा, दैट इज गामा p plus 1/2 gamma q plus 1/2 whole divided by gamma 2 into gamma p plus q by 2, sorry p plus q plus 2/2। सिमिलरली अगर सिर्फ साइन हुआ तो क्या होगा ना, गामा p plus 1/2 whole divided by gamma p plus 2/2 into root pi by 2। cos हुआ तो ये फॉर्मूला डालेंगे। अगर साइन कॉस को छोड़ के इस तरह के फॉर्मेट में कुछ दिया गया है, e टू द पावर फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर और नॉट? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे और फिर गामा फंक्शन डालेंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो लेट्स सी द एप्लीकेशन फॉर द गामा फंक्शन। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टू इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to infinite root x e to the power minus x cube dx, ठीक। बट हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है? 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x dx। ये होने से आपका ये होगा गामा n का फॉर्मूला, हाँ या ना? ठीक, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? e टू द पावर माइनस एक्स के जगह पे माइनस एक्स क्यूब है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी ना, ये जो एक्स क्यूब पार्ट है इसको t ले लेंगे। सो सपोज एक्स क्यूब इज t, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? t टू द पावर 1/3, ठीक। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको t में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये जो dx है ये भी t में कन्वर्ट होगा, जो लिमिट है वो भी t में कन्वर्ट होगा। सो लेट्स सी, अभी डेरिवेट करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या बन गया? dx इक्वल्स टू 1/3, मतलब अभी t टू द पावर n का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ t टू द पावर n इज गिवन बाय n इंटू t टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ये हो गया 1/3, देखिए
1/3 होल इंटू टी टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो 1/3 माइनस 1 मतलब टी टू द पावर माइनस 2/3 dt। सो अभी हम लोग ये चीज यहाँ पे डालेंगे, बट सी x का वैल्यू क्या होता था पहले, लोअर लिमिट था 0, तो t का वैल्यू क्या होगा, t इज योर x क्यूब। 0 को 3 बार क्यूब करोगे, सॉरी क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही रहेगा। x का हाईएस्ट लिमिट क्या था, इन्फिनाइट, तो t का क्या होगा, इन्फिनाइट को कुछ भी पावर करोगे तो वो इन्फिनाइट तो रहेगा ना, सो दैट इज, तो आपका ये वैल्यू बन गया 0 से इन्फिनाइट, x का वैल्यू क्या होगा, t टू द पावर 1/3, सो t टू द पावर 1/3 का रूट e टू द पावर माइनस टी, dx के जगह पे लिखे हम लोग 1/3 t टू द पावर माइनस 2/3 dt। ठीक है, तो इसका वैल्यू अभी क्या होगा, ये 1/3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बचा आपका यहाँ पे t टू द पावर 1/3 इन होल पावर 1/2, हाँ या ना, तो देखिए t टू द पावर 1/3 का रूट ओवर मतलब क्या होगा ना, t टू द पावर 1/3 का पावर, रूट मीन्स 1/2, हाँ या ना, तो वही चीज हुआ। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, तो ये हो गया 1/6, तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है t टू द पावर 1/6, यहाँ पे -2/3 था तो -2/3 इंटू e टू द पावर -t dt। क्लियर और नॉट, ये कैसे हुआ आपका ना, अगर आपका x टू द पावर a पावर b होगा तो क्या होगा वो ना, x टू द पावर a इंटू b। अगर आपका x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b है तो वो क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर a प्लस b। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्या आया देखिए ना, 1/3 0 टू इन्फिनाइट t टू द पावर माइनस, आप एलसीएम लेके लिखी हूँ, इंटू e टू द पावर माइनस t, तो ये आ गया आपका वैल्यू 1/3 गामा हाफ, और गामा हाफ का वैल्यू क्या होगा ना, रूट पाई, सो योर सोल्यूशन इज 1/3 रूट ओवर ऑफ पाई। इज इट क्लियर? So now let's take another example, that is to evaluate 0 to infinite e to the power minus root x divided by x to the power 7/4। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, e का पावर में माइनस एक्स की जगह पे माइनस रूट एक्स है, तो हम लोग उसी को एजम्पशन में लेंगे, तो क्या लेंगे ना, लेट रूट ओवर एक्स इज टी, तो इसका वैल्यू x का हो गया टी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव निकाले तो हो गया 2t dt, तो उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी रहा, ये e टू द पावर t हो गया ये वाला माइनस टी, dx के जगह पे हो गया 2t dt। अभी ये जो x टू द पावर 7/4 था, नीचे में था पॉजिटिव में, तो ऊपर गया तो -7/4, और x के जगह पे डाल दिए t स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखिए 1/x टू द पावर a होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, x टू द पावर माइनस a, सो वही चीज कहा गया है। ठीक है, तो अभी वैल्यू क्या आया देखते हैं, इट इज 2 इंटू, यहाँ पे 2 था कांस्टेंट, बाहर ले आए तो 0 टू इन्फिनिटी x टू t टू द पावर माइनस, ये 2 और ये 4 कैंसिल होके -7/2 रहा, यहाँ पे सिर्फ t था तो +1 हुआ, so it is t to the power -7/2 plus 1 into e to the power minus t dt. So the value is 2 into t to the power -5/2 into e to the power minus t dt. तो ये आ गया हमारे फॉर्मूला में। What was the formula? 0 to infinite x to the power n minus 1 into e to the power minus x dx। ये होने से आपका ये किसका वैल्यू होगा ना, गामा एन का। ठीक, तो क्या हुआ देखिए,
यहाँ पे n-1 होना चाहिए x का पावर, तो यहाँ पे है -5/2. तो n-1 is 5/2. Then what will be your n? n will be -5/2 plus 1. That is -5 plus 2/2. That is given by -3/2. ठीक है, इसको यूज किया तो अभी मेरा वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया. क्या आया? 2 into गामा -3/2. क्लियर? सो ये अभी नेगेटिव नंबर है तो गामा n+1/n डालेंगे, प्रीवियसली किए हैं. सो वही आया. तो -3/2 plus 1 एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा गामा ऑफ -12. ठीक है, तो गामा ऑफ -12 अगर ये बना और ये नीचे वाला फ्रैक्शन था तो वो रिवर्स हो गया. दैट इज 2 into -2/3 गामा -12. अभी -12 है तो फिर से सेम फॉर्मूला डालेंगे. दैट इज ये हो गया 2 into -2 -4/3 गामा -12 plus 1 by -1. इसका वैल्यू हो गया गामा हाफ. तो -4/3 ये तो रिवर्स हुआ, ये वाला पार्ट रिवर्स हुआ तो हो गया आपका -4/3 into -2 into गामा हाफ. गामा हाफ का वैल्यू क्या है? √π. So your solution is given by 8/3 √π. 8/3 कहां से आया? ये -4 into -2 that is 8. यहाँ पे by 3 था तो रहा. So this is the solution. Now so we are given to evaluate here 0 to infinite x to the power 6 e to the power -2x. यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, e का पावर में -x के बदले में -2x है. So I will assume here 2x equals to t. तो x का वैल्यू हो गया कितना ना t/2. अगर डेरिवेट कर देंगे तो dx equals to 1/2 dt. वही को इस यहाँ पे डाल देते हैं. x का वैल्यू क्या होगा? t/2. ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे रहा t/2 होल टू द पावर 6 e टू द पावर -t. dx का वैल्यू क्या निकाले थे? 1/2 dt. तो वही रहा. सो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर? ये हो गया कितना देखिए t/2 का पावर 6 तो t टू द पावर 6 बाय 2 टू द पावर 6 इनटू 1/2. ठीक, और एक तो e टू द पावर -t है तो e टू द पावर -t. तो क्या हो गया? ये 2 टू द पावर 6, ये भी डिवाइडेड में 2 तो ये हो गया 2 टू द पावर 7. तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट पार्ट है बाहर ले आया. बाकी बचा t टू द पावर 6 e टू द पावर -t. इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? ना 0 टू इन्फिनाइट x टू द पावर n-1 इंटू e टू द पावर -x dx. किसका फॉर्मूला है ये? ना गामा n का. ठीक. सो n-1 का वैल्यू क्या हो गया है? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सी हियर द n-1 वैल्यू इज देयर फॉर n. तो यहाँ पे n-1 मतलब ये वाला पार्ट कितना है? यहाँ पे वैल्यू 6. तो n का वैल्यू ये 1 आके इधर ऐड हो गया तो 7. सो द वैल्यू इज 1/2 टू द पावर 7 इंटू गामा 7. गामा 7 का मतलब 7 इज ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर तो वो n फैक्टोरियल डालेंगे. सो द आंसर इज 7 factorial divided by 2 to the power 7. So this much is for today's class. In the next class, we will see some more examples of Laplace transformation and its different properties. Okay? Thank you.